हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, प्रतिशत के ऊपर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, यहाँ पर बोला गया है एक कक्षा में 150 छात्र होते हैं, इनमें से 6% के पास वर्दी नहीं है, शेष में से 2/3 केवल एक हिस्सा पहनते हैं, शेष छात्र पूरी वर्दी पहनते हैं। कक्षा में कितने छात्र पूरी वर्दी पहने हुए हैं? हमारे पास यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो कितने हैं? 150 है, 150। उसमें से 6% ने क्या नहीं पहनी है? वर्दी नहीं पहनी है। यानी कि पहनने वाले कितने हैं? 94%। तो हम अगर 6% इसका निकालते हैं तो कितना बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है, यानी कि 9 जो छात्र थे उन्होंने वर्दी नहीं है उनके पास। तो कितनों के पास है? 141 के पास है, क्योंकि 150 है उसमें से 9 हम माइनस कर देंगे। तो 141 स्टूडेंट वो हैं जिनके पास क्या है? वर्दी है। आगे बोला है शेष में से 2/3 केवल एक हिस्सा पहनते हैं, यानी कि 2/3 जो स्टूडेंट है, 2/3 वो क्या करते हैं? एक हिस्सा पहनते हैं, और जो बचे हुए हैं वो क्या करते हैं? पूरी वर्दी पहनते हैं। हमें बताना है कि पूरी वर्दी कितने स्टूडेंट्स ने पहनी हुई है। तो 2/3 ने तो सिर्फ एक हिस्सा पहना है, तो बचा कितना? 1/3। 1/3 ने क्या किया है? पूरा का पूरा जो वर्दी है उसको पहना हुआ है। तो हम 141 का 1/3 हम यहाँ से निकाल देंगे, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 7 21, 47। ठीक है, यानी कि 47 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने पूरी वर्दी पहन रखी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ताजे फलों में 64% पानी और सूखे मेवों में 10% पानी होता है। 65 किलो ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ताजे फल की। ठीक है, ताजे फल में बोला गया है 64% तो क्या है? पानी है। अगर एक साइड हम वाटर लिख ले और दूसरी तरफ पल्प लिख ले, यानी कि जो गुदा होता है वो, है ना। अब वाटर है कितना? 64। वाटर है कितना? 64। तो पानी कितना बचेगा? जो बचा हुआ है वो पानी, यानी कि 36 हो गया पानी। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं। कितने से कट जाएगा? 4 से कट सकता है। 4 एकम 4, 4 छक्का 24। ठीक है, 4 निम 36। यहाँ पर रेशियो बना है 16:9 का, वाटर और पल्प का। ठीक है, ये तो बात हुई ताजे फलों की। बाद में क्या बोला गया है? जब वो सूख जाते हैं तो उनके अंदर कितना बचता है? पानी। 10% पानी बचता है। तो अब कितना बचा है यहाँ पर? 10% पानी बचा है, और बाकी क्या बचा है? पल्प बचा है 90%। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया? ये रेशियो आ गया 1:9 का। ठीक है, ये सूखे मेवे है, सूखे मेवे। ठीक है, अब बोला क्या गया है? 65 किलो ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं? इसमें देखो, एक चीज है, जब वो ताजे फल थे तो उनमें पानी अधिक था। ठीक है, लेकिन जो पल्प होता है, गुदा होता है, वो बिल्कुल सेम रहता है, कांस्टेंट रहेगा, सूखने के बाद भी और पहले भी। सिर्फ पानी है वो सूखा हुआ है। ठीक है, जब उसको सुखाते हैं तो क्या होता है? पानी ही सिर्फ वहां पर सूखता है। तो हमें क्या करना है? जो पल्प है, गुदा है, उसको हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट अपने आप बन चुका है, यानी कि अगर पहले भी 9 था तो अब भी 9 है। पल्प एज इट इज है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला है 65 किलो ताजे फलों से कितने सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं? ठीक है, हम यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो, 16 और 9 25। हम मान लेते हैं पहले ताजा फल था वो कितना था? 25 था, और 25 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 65 की। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65/25। और बोला गया है कि बाद में सूखने के बाद कितने बनाए जाएंगे? तो सूखने के बाद वो कितना बना है? 9 और 1 10। तो 10 से यहाँ पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काट दो, ये गया 2 पे और ये चला गया 5 पे, और ये कितने में जाएगा? 13 पे। 13 दूनी 26। ठीक है, कहने का मतलब है 65 किलो ताजे फलों से 26 किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है चीनी की कीमत में 14.28% की वृद्धि हुई है,
और परिवार की खपत में 16.67% की कमी आई है। उसके व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो खर्च होता है वो क्या होता है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है हमारे पास, देखो जो एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन। होगा कि नहीं होगा बताओ। जो खर्च है वो क्या होगा, जितना हमने चीजें ली है और कितने प्राइस में हमने वो चीज ली है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही तो एक्सपेंडिचर होगा, उतना खर्च किया। अब यहां पर बोला क्या गया है, जो प्राइस था, प्राइस में क्या हुआ है, 14.28 की वृद्धि हुई है। अब 14.28 का मतलब क्या है, अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1/7। यानी कि पहले अगर 7 था, है ना, जो इनिशियल है हमारे पास अगर 7 था तो फाइनल हमारे पास क्या बना, फाइनल हमारे पास बन गया 8, क्योंकि वृद्धि हुई है। पहले अगर 7 था तो अब हो गया है 8। अब जो खपत है, ठीक है, अब जो खपत है यानी कि जो कंजम्पशन है उसमें क्या हुआ है, कमी आई है कितनी, 16.67 की। अब 16.67 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसकी, इसकी होती है 1/6। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास पहले 6 था तो अब क्या हुआ है, उसमें कमी आई है। जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा होता है वो कमी या अधिकता को दर्शाता है। तो कितना कम, 1, तो 6 से 1 घटा देंगे 5। ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस है अगर पहले 7 था तो अब कितना है, 6 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बना, 42। और फाइनल क्या है, पहले 7 था अब 8 है, पहले 6 था अब 5 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बना, 40। यानी कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर वो पहले अगर 42 था तो अब कितना बना है, 40 बना है। यानी कि इसमें कमी आई है। कमी कितनी आई है, 2 की। कमी कितनी आई है, 2 की आई है। ठीक है, और कितने के ऊपर आई है, पहले कितना था, हमेशा किसके ऊपर आती है, इनिशियल के ऊपर। इनिशियल कितना है, 42, तो 42 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये चला गया 21 पे। तो हम बोलेंगे यहां से 100/21%, उसमें क्या हुआ है, चेंज आया है। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ये रहेगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यदि आयकर में 28.56% की वृद्धि की जाती है तो आदमी का शुद्ध आय में 8.33% की कमी आती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ओके, यहां पर फिर से हमारे पास क्या दिया गया है, एक हमारे पास एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्च है। ठीक है, नहीं खर्च नहीं है, सॉरी, आयकर है, इनकम टैक्स की बात हुई यहां पर, है ना। अब देखो जो इनकम हमारे पास होगी, इनकम वो किसकी इक्वल होती है, इनकम हमारे पास होती है इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, कहने का मतलब है जो आय हमारी होगी वो क्या होगी, जो हमने आयकर दिया है और जो हमारी शुद्ध आय है, उन दोनों का प्लस। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो हमारे पास हमने 100 रुपए कमाए। ठीक है, हमने क्या किया, 100 रुपए हमारी आय है, उसमें से 20 रुपए हमारा हम टैक्स के रूप में देते हैं, तो हमारे पास जो नेट इनकम होगी वो कितनी होगी, 80 होगी, होगी ना। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स को अधिक कर देते हैं, देखो इनकम हमारे पास कांस्टेंट है, इनकम हम अब भी हमारी 100 ही है, लेकिन अब क्या बोल दिया गया है कि जो टैक्स है उसको ज्यादा कर दिया गया है ना। मान लेते हैं 25 कर दिया, तो हमारी जो नेट इनकम है उसमें कमी आएगी। यानी कि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनकम टैक्स अधिक होगा तो नेट इनकम हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि इनकम हमारा कांस्टेंट है। इनकम टैक्स अगर अधिक हुआ तो नेट इनकम कम, और नेट इनकम अगर अधिक होता है, इनकम टैक्स कम हो गया, इसका मतलब है ये। ठीक है, तो हम यहां पर क्या मानेंगे, जो इनकम है उसको कांस्टेंट मानेंगे और इन दोनों को हम इक्वली करेंगे। यहां पर बोला गया है जो इनकम टैक्स है, आयकर है, उसमें अधिकता हुई है, वृद्धि हुई है, कितनी, 28.56% की। अब 28.56% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 14.28% का मतलब कितना होता है, 1/7, और 14.28 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बनता है, 28.56 बनता है। यानी कि हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 2/7, 2/7 आ गया। यानी कि अगर जो इनिशियल है पहले हमारे पास था कितना, 7, तो फाइनल कितना होगा, ये अधिकता हुई है तो 7 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 9 हो गया। ये हमारे पास क्या आया है,
ये हमारे पास आया है इनकम, ये इनकम टैक्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास दे रखा है आदमी की शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम। नेट इनकम उसमें क्या हुआ है 8.33% की कमी आती है। ठीक है, अब 8.33 का मतलब क्या है, 8.33 का मतलब है 1/12। अगर फ्रैक्शन वैल्यू में हम लिखे, कहने का मतलब है अगर पहले 12 था तो अब कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, पहले 12 था तो अब कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, ये बात है। तो हम यहां से क्या बना सकते हैं, देखो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना, तो हम लिखेंगे इनकम टैक्स कितना बना था 2/7 इक्वल होगा 1/12 नेट इनकम की। ठीक है, अब इनकम टैक्स को हम एक साइड रखेंगे, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 7/24 बन गया। ठीक है, और अगर इनकम की बात करें तो इनकम कितना बनेगा, देखो नेट इनकम अगर 24 है और इनकम टैक्स 7 है तो इन दोनों का प्लस कितना होगा इनकम, तो इनकम हमारे पास आ गया है कितना 31। निकालना क्या है, आयकर की दर निकालनी है। आयकर यानी कि इनकम टैक्स कितना है हमारे पास 7 है और कितने पे है इनकम के ऊपर, इनकम कितनी है 31, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना बनेगा 700/31, ये चला गया 2 पे 62, है ना, 8 बचा और फिर से 2 पे चला गया 62, फिर से 18 बचा, तो ये कितने के आसपास चला जाएगा, लगभग 6 के आसपास चला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.6, ये वाला ऑप्शन 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 3:4 है। यदि तिरछा ऊंचाई यानी कि तिरछा ऊंचाई का मतलब जो उसकी लेंथ है ना, वो 40% बढ़ जाती है, स्लैंट हाइट क्या हो जाती है 40% बढ़ जाती है, और त्रिज्या 30% कम हो जाती है, पार्श्व सतह क्षेत्रफल में कमी का पता लगाएं। यानी कि लैटरल सरफेस एरिया में कितनी कमी आएगी वो हमें यहां पर बताना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये वाली एक कौन है, यानी कि शंकु है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है शंकु है, और पार्श्व सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, ये हमारे पास होती है हाइट, ये स्लांट हाइट, और ये हो गई रेडियस। ठीक है, यहां पर जो तिरछी ऊंचाई है यानी कि स्लांट हाइट है, लेंथ है, उसमें क्या हुआ है 40% की बढ़ोतरी हुई है। 40% को फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम लिखें तो कितना बनेगा 2/5 बनेगा। 40 बटे अगर 100 करते हैं तो ये 2/5 बन जाता है। तो हम बोलेंगे जो हमारे पास इनिशियल अगर स्लांट हाइट थी तो पहले अगर 5 थी तो फाइनल में यानी कि अब कितनी बन गई है वो, अब वो 7 बन गई है। ठीक है, और उसकी जो रेडियस थी, त्रिज्या थी, उसमें कितना कमी आया है 30% का कमी आया है। तो 30% का मतलब 3/10 अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखे तो, कहने का मतलब है इनिशियल यानी कि पहले अगर 10 थी तो अब कितनी बनेगी 7 बनेगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं है। हम डायरेक्ट यहां से क्या कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि आर और एल का। तो पहले कितना बना 50 और अब बना 49। तो यहां पर कमी कितनी आई है, कमी आई है 1 की। कमी कितने की आई है 1 की। ठीक है, और कितने पे आई है, जो इनिशियल होगा उसके ऊपर। इनिशियल हमारे पास कितना है 50 है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 2%। ठीक है, तो पार्श्व सतह क्षेत्र में जो कमी आई है वो कितनी आई है 2% की कमी आई है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत का कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। ओके, राजू है, उसका जो आय है यानी कि इनकम है। ठीक है, एक तो हो गया इनकम और दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर। जो उसकी आय है हम मान लेते हैं कितनी, उसके खर्च से 20% अधिक है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है हम उसको 100 मान लेते हैं, तो इनकम कितनी होगी 120 रहेगी। ठीक है,
आगे बोला है उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। इनकम में क्या हो जाता है, 60% की वृद्धि होती है। तो 60% की वृद्धि का मतलब 60/100, तो 72 72 की वृद्धि हो गई है। तो पहले 120 था, अब 72 की वृद्धि हो गई है, तो अब कितना बनेगा, ये बन जाएगा 192। नई इनकम कितनी हो गई, 192 हो गई है। अब आगे बोला है उसके व्यय में भी 70% की वृद्धि हुई है। जो एक्सपेंडिचर था उसमें भी 70% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहां से बन गया 170। ठीक है, कहने का मतलब है अगर पहले उसकी आय 120 रुपए थी और उसका एक्सपेंडिचर 100 रुपए था, अब क्या हुआ है, उसकी आय में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उसकी नई आय हुई है 192 रुपए और एक्सपेंडिचर उसका हो गया है 170 रुपए। तो उसकी जो बचत है वो कितनी है, पहले बचत कितनी थी, पहले थी 20 की और अब कितनी है, अब है 22 की। पहले 20 की थी, अब है 22 की। तो बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, देखो पहले 20 था, अब हो गया है 22, यानी कि 2 का वैल्यू उसके पास बढ़ा है। और किसके ऊपर बढ़ता है, हमेशा इनिशियल पे, जो पहले वाला होता है उसके ऊपर। पहले वाला कौन सा है, 20, तो बटे 20 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये चला गया 10 पे और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 10% का क्या हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल इंक्रीज 10%। 10% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ये इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी होती है। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। ओके, सेम क्वेश्चन है, चलिए निकालते हैं। उसकी जो कीमत है, ठीक है, उसकी जो कीमत है वो कितनी है, हम यहां से हम लिख सकते हैं जो अमाउंट है, कीमत है वो किसके बराबर होगी, अमाउंट जो उसने दिया होगा, यानी कि उसके ऊपर जो प्राइस होगा, वस्तु के ऊपर प्राइस, और कितनी वस्तुएं उसने ली है, यानी कि क्वांटिटी सॉरी, है ना, कितनी वस्तुएं उसने ली है और एक वस्तु का प्राइस क्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि टोटल अमाउंट उसने जो दिया होगा। ठीक है, अब पहले बोला गया है कि वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है। तो अगर प्राइस में हम 36% की वृद्धि करते हैं, तो अब 36% का मतलब क्या है, 36/100 हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये चला गया कितने पे, 4 से हम काट सकते हैं, ये गया 9 पे और ये चला गया 25 पे। अगर हमारे पास इनिशियल पहले वाला जो प्राइस था अगर 25 है, तो फाइनल अब की बार जो प्राइस बना होगा वो कितना बना होगा, 25 और 9 34, 34 बना होगा। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है उसमें क्या हुआ है, 30% की कमी आई है। 30% को अगर फ्रैक्शन में वैल्यू में लिखेंगे तो 3/10, यानी कि पहले अगर हम 10 चीजें लेते थे, अब हमें कितनी लेनी पड़ रही है, 7 वस्तुएं लेनी पड़ रही हैं उसी यानी कि अमाउंट में लेने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया है, अमाउंट हमने फिक्स रखा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। दोनों क्या है, इनवर्स है ना। हमने यहां पर माना है कि हमारा जो अमाउंट है वो फिक्स है, तो उसी अमाउंट में अगर प्राइस अधिक हो गया तो क्वांटिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, अमाउंट। अमाउंट क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 250 और ये 728, 7 या 21 और 2 23, ये वाला 238। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 का। यानी कि पहले अगर वो 250 खर्च कर रहा था तो अब कितना कर रहा है, 238, यानी कि उसने कमी कर दी है कितनी, 12 की। और किसके ऊपर होती है, जो इनिशियल होता है, इनिशियल कौन सा है, 250। 250 यहां पर आ गया और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 25 से काट देंगे और ये चला गया 4 पे। ठीक है, 12 गुना 4 48 और दशमलव लगा देंगे एक के बाद, 4.8% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। डिक्रीज हुआ है कितना, 4.8%। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक कमरे में 2 प्रकार के जानवर है, कुछ सुअर है और कुछ कुत्ते हैं। यदि प्रत्येक कुत्ता 5 ब्रेड खाता है और प्रत्येक सुअर 9 ब्रेड खाता है, तो 45 जानवरों द्वारा 365 ब्रेड खाने पर सुअरों की संख्या क्या होगी। ओके, कुछ तो सुअर है और कुछ क्या है, कुत्ते हैं। ठीक है, ओके, हम इस साइड लिख लेते हैं सुअर और इस साइड लिख लेते हैं कुत्ते। एक चीज, टोटल जानवर कितने हैं, 45। हम एक चीज मान लेते हैं कि जो 45 है वो सारे के सारे क्या है, सुअर है। और एक सुअर कितना खाता है, 9 ब्रेड खाता है।
तो 45 अगर सुअर होते और प्रत्येक 9 ब्रेड खाता तो कितने ब्रेड खाते वो? 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 405 ब्रेड खा जाते कौन? सुअर। लेकिन ब्रेड तो कितने हैं? 365 खाए गए हैं, यानी कि सारे के सारे सुअर तो है नहीं। एक चीज हम मान लेते हैं कि सारे के सारे मान लो क्या है? कुत्ते हैं। तो कुत्ते कितने खाते हैं? 45 गुना 5, 5 5 25, 5 20 और 2 22, कितने खाए? 225, है ना। लेकिन खाए कितने गए हैं एक्चुअल में? 365। तो हम इसको एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। ये हो गए सुअर, ये हो गए कुत्ते, तो इनका डिफरेंस ले लो। यहां से आ गया 0 का, 10 से 6 गया 4, 40 आ गया, ठीक है। और इस साइड कितना आ जाएगा? 0, और 6 से 4 2 गया 4, 1 140, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2 और ये आ गया 7, ठीक है। अगर 7 सुअर है तो कुत्ते कितने हैं? 2 है। 7 और 2 9, टोटल हमारे पास जो जानवर हो कितने हो है? 9, और उनकी वैल्यू दे रखी है 45 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी? 5 के बराबर। हमें निकालना क्या है? सुअरों की संख्या। सुअर कितने हैं? 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 35। आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला और क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला, ये दोनों आपके होमवर्क है, होमवर्क के क्वेश्चन है। ये आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।